Hello students, today we are starting number system. उसका chapter है real number, and this chapter comprises of almost 6 marks in the board exams, and it's very easy chapter which you have to prepare from the basics, right? तो सबसे पहले बात करते हैं real numbers. तो what are real numbers? All the numbers which can be arranged in a number line. आप देखते हैं नंबर लाइन ये होती है, राइट यहाँ पर आपको 0 मिलता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और ये एक्सटेंड होती रहेगी बोथ साइड। तो आप देखिए इस नंबर लाइन में हम सभी फ्रैक्शंस को, इंटीजर्स को, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को, इरेशनल नंबर्स को, राइट, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, इवन पाई को, राइट, सभी को हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। द नंबर्स इंक्लूडिंग rational numbers, integers, natural numbers, irrational numbers, whole numbers, all the numbers which can be shown in this real number line are called real numbers, right? Even we can show all the values of roots. root 2 को भी हम इसमें show कर सकते हैं. root 2 is 1.414, right? तो all these numbers are real numbers, but हम कुछ imaginary numbers को नहीं show कर सकते. जैसे एक होता है iota, root over -1. This cannot we can show in the number line, right? Next आते हैं fundamental theorem of arithmetics. उसमें हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं. ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 1. इसकी कंडीशन क्या है? दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर्स, राइट. जैसे 2 की बात करें तो इट इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. A number divisible by 1 and itself are prime numbers. Condition क्या है? वो greater than 1 होना चाहिए and it has 2 different factors, right? जैसे 3 के साथ देखिए, 3 is divisible by 1 and itself. But what about 1? 1 is exception. It has only one divisor, that is itself. So it doesn't hold the definition of a prime number, which says that इट शुड हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स. और यहाँ पर एक ही फैक्टर है उसका और वो खुद है, इसलिए 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट. 2 को देखिए आप, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन, राइट. और कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? इन्फिनाइट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, राइट. अब पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर व्हाट? आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, मतलब द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट. 2 के पास तो यही था 1 एंड इटसेल्फ, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट. लेकिन 4 के पास देखिए, इट इज़ डिविजिबल बाय 1, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड इटसेल्फ. तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. 4 is the smallest composite number, right? And एक statement यहाँ पर लिखी हुई है कि every composite number can be expressed as a product of primes. Yes, अगर मैं 6 करूँ, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 3, और ये दोनों नंबर क्या हैं? प्राइम है. तो this composite number expressed as the product of prime, right? ऐसी हम 9 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं. 2 multiply 5, right? Every composite number, this
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एक्सेप्ट इन द ऑर्डर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मैं 2 × 5 करूँ या 5 × 2 करूँ, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड अ यूनिट प्लेस डिजिट इन अ गिवन एक्सप्रेशन, राइट। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर है से x, उसकी पावर है n, राइट। इसको मुझे एक्सपेंड करना है। अब n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, राइट। तो क्या इसके जो यूनिट डिजिट होगी इसके एक्सपेंशन में वो 0 होगी या नहीं होगी। देखिए 10 का केस में देखते हैं, 10 की पावर हम कुछ भी ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें, तो आप देखिए 10 को एक्सपेंड करके क्या मिलेगा, 2 × 5 मिलेगा, राइट। तो इसका यूनिट डिजिट तो ऑब्वियसली आएगी, 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। 6 देखती हैं, 6 की पावर n है तो इसका प्रोडक्ट आएगा 2 × 3 की पावर n। अब मैं इसे कितना भी एक्सपेंड कर लूँ, ठीक है, 2 × 3 रेज़ टू द पावर 7 कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, इट कैन नॉट एंड विद 0, बिकॉज टू एंड विद 0 it should have a factor 2 and 5 in their prime factorization, right। 1, 2 और 1, 5 तो होना ही चाहिए अगर किसी नंबर को एक्सपेंड करके एक्सपेंशन में हमें 0 में एंड बताना है तो, ठीक है। तो द एक्सपेंशन कैन नॉट एंड विद 0, कब, जब उसके पास 2 और 5 के फैक्टर ना हो। 2 और 5 मैंडेटरी है टू एंड विद 0, राइट। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है सेकेंड, देखिए सेकेंड वाला, इफ यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर से x इज 1, मान लीजिए यूनिट प्लेस किसी नंबर में 1 है, मैं 121 ले लेता हूँ और इसकी पावर कुछ भी, n इज़ अ नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकती है, तो इसको एक्सपेंड करके हम कुछ भी करें तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगी हमेशा। जैसे 121 का स्क्वायर अगर कर दूँ और इसको एक्सपेंड करके क्या आएगा, इसकी यूनिट डिजिट में तो 1 ही आएगा, राइट। जैसे 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं, इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो 121, ये 1 इसकी भी यूनिट डिजिट है, इसका एक्सपेंड किया तो 11 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए बात आती है थर्ड में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है, देखिए मान लीजिए x की पावर n को एक्सपेंड करने को बोला गया है और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। सपोज 142 ले लेते हैं, तो अगर मैं n की जगह 1 रखूं, n की जगह 2 रखूं, n की जगह 3 रखूं, n की जगह 4 रखूं, राइट, तो क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में इसकी यूनिट डिजिट 2 ही होगी, इसके एक्सपेंशन में स्क्वायर करने पर 142 के इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। 142 का क्यूब अगर करें तो 8 आएगा,
यूनिट डिजिट में, और अगर 142 की रेस टू द पावर 4 करें तो यहाँ पर 6 आएगा, राइट। अब 142 की पावर अगर 5 करें तो क्या होगा? आफ्टर 4 इट विल रिपीट इट्स यूनिट डिजिट। जो फिफ्थ पे आएगी, 142 की पावर 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? जो 1 की पावर है, राइट, तो वो 2 ही आएगी। 142 रेस टू द पावर 6 में क्या आएगा? जो पावर जब 2 थी 4 आएगा। 142 रेस टू द पावर 7 में क्या आएगा? जो क्यूब में थी 8 आएगा। एंड 142 रेस टू द पावर 8 में क्या आएगा? जो 6 थी। अब 142 रेस टू पावर 9 में क्या आएगा? जो फिर से 1 थी। जो पावर 1 में यूनिट डिजिट थी वो ही आएगी 2, राइट। आफ्टर n is equals to 4, units place digit start repeating as under, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका पीरियड जो है वो 4 है, क्योंकि हर एक चौथे नंबर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है फिर से, राइट। होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है। देखिए, इफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर से x, मान लेते हैं कोई x की पावर n को हमें एक्सपेंड करना है, और ये x कुछ भी हो सकता है, हम 143 ले लेते हैं यहाँ पर, उसको एक्सपेंड करना है। n इज़ अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n। तो आप देखिए, अगर 143 की पावर n 1 रखता हूँ, 143 रेस टू द पावर 2, 143 रेस टू द 3 एंड 143 रेस टू द 4। इट इज़ सिमिलर एज द रूल नंबर थर्ड। हर फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है। जैसे इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 3 आएगी, इसके एक्सपेंशन में 9 आएगी, इसके एक्सपेंशन में 7 आएगी, इसके एक्सपेंशन में 1 आएगी, ठीक है। अब जब 143 रेस टू द 5 होगा ना, तो इसके एक्सपेंशन में इसकी यूनिट डिजिट वही आएगी जो 1 में है, बिकॉज आफ्टर एवरी फोर्थ पावर द यूनिट डिजिट रिपीट्स, राइट। तो 3 ही होगा। 142 में 143 रेस टू द पावर 6 में क्या होगा? 9 होगा। 143 रेस टू द पावर 7 में क्या होगा? 7 होगा, राइट। एंड 143 रेस टू द पावर 8 में क्या होगा? 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि फिफ्थ रूल क्या कहता है। इसमें यूनिट डिजिट जो है x की पावर n को हमें एक्सपेंड करना है, और n इज़ अ नेचुरल नंबर, और इसको एक्सपेंड करना है अगर 140 इसकी जो यूनिट डिजिट है 4 है, तो यूनिट डिजिट हमने 4 ले ली, राइट। तो आप देखिए, मैं 144 रेस टू पावर 1 रखता हूँ, 144 रेस टू पावर 2, 144 रेस टू पावर 3, राइट, एंड 144 रेस टू पावर 4 रखता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर तो 4 ही आएगा एक्सपेंशन में, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर जब पावर थर्ड होगी तो क्या आएगा? फिर से 4 आएगा, और यहाँ पर जब पावर 4 होगी तो फिर से 6 आएगा। तो आप देखिए, फॉर एवरी ऑड पावर यूनिट डिजिट इज़ 4, फॉर एवरी इवन पावर द यूनिट डिजिट इज 6। देख लीजिए, सब जगह यही हो रहा है, ऑड पावर 4 एंड इवन पावर 6। इसका मतलब 144 रेस टू द 5 में क्या होगा?
ऑड पावर है 4 हो जाएगा। 144 रेज टू 6 में क्या होगा, इवन पावर है 6 हो जाएगा। 144 रेज टू 7 में क्या होगा, 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी फिर से 4। 144 रेज टू 8 में क्या होगा, इवन पावर है तो 6 आ जाएगा। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट जब 7 हो, ठीक है। x की पावर n को हमें एक्सपेंड करना है एंड हेयर इज मेंशन दैट यूनिट डिजिट इज़ 1, तो हम कोई भी नंबर लेते हैं, 127 ले लेते हैं, इसकी यूनिट डिजिट 7 है। अब इसमें n इज़ अ नेचुरल नंबर, राइट, n बिलोंग्स टू n, तो मैं पहले n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 7 है, n की वैल्यू 4, ठीक है। तो आप देखिए जब n की वैल्यू 1 होगी तो 7 ही आएगा, राइट। 9 आएगा जब n की वैल्यू 2 होगी, 3 आएगा जब n की वैल्यू 3 होगी, और 1 आएगा जब n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अब फिर से इसका भी पीरियड 4 है, रिपीटेशन आफ्टर 4। अब आप देखिए 127 की पावर 5 क्या होगी, जब पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट 7 थी, वही होगी, बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग आफ्टर एवरी n इज इक्वल्स टू 4। तो 5 में क्या होगी, जब पावर 5 है तो वही यूनिट डिजिट होगी जो पावर 1 थी। 127 रेज टू द पावर 6 में क्या होगा, 9। 127 रेज टू द पावर 7 में क्या होगा, जब क्यूब था तो वो होगी, उस समय क्यूब में 3 थी। एंड 127 रेज टू द पावर 8 में क्या होगी, जब पावर 4 थी। ऐसे ही 127 रेज टू 9 में क्या होगा, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा कि फिर से 4 हो गए, 8 के बाद फिर से 9 जब आएगा तो 1 में जो पावर 1 थी वही यूनिट डिजिट हो जाएगी उस समय जो थी, राइट। ऐसे आपको समझना है चीज़ें, ठीक है। ऐसा ही सेम प्रोसीजर है जब यूनिट डिजिट 1 हो, 8 थी, 8 होगी। जैसे 128 ले लेते हैं हम इस वाले में, तो 1 डालेंगे अगर, फिर पावर स्क्वायर कर दें या क्यूब कर दें या फिर पावर 4 कर दें, तो यूनिट डिजिट इनमें क्या होगी, 8 होगी, इसमें 4 होगी, ठीक है, इसमें 2 होगी और इसमें 6 होगी, राइट। फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर एवरी 4 द यूनिट डिजिट रिपीट्स, आफ्टर एवरी 4th पावर द यूनिट डिजिट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। 128 रेज टू द पावर 5 क्या होगा, जब यूनिट डिजिट जब पावर 1 थी तब यूनिट डिजिट 8 थी, तो आफ्टर 4 के बाद फिर से वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा। 128 रेज टू द पावर 6 में क्या होगा, जब पावर 2 थी तो यूनिट डिजिट 4 थी, तो 6 में भी सेम हो जाएगा। 128 रेज टू द 3 की जो पावर थी, जब 3 पावर थी तो वही पावर 7 में भी आ जाएगी, वही यूनिट डिजिट 7 में आ जाएगी, 2। ऐसे ही 128 रेज टू द पावर 8 में क्या होगी, जब पावर 4 थी, 6। फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज हमने पढ़ा ना आफ्टर एवरी 4th पावर द यूनिट डिजिट रिपीट्स, तो क्या हो जाएगा 9 के लिए 1 की पावर जो थी, जो दैट इज 8, राइट।
राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब यूनिट डिजिट 9 होगी तो क्या होगा। x की पावर n को हमें एक्सपेंड करना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। तो पहले मैं करता हूँ 129 ले लेता हूँ, उसकी यूनिट डिजिट 9 है, राइट। तो 1 पावर 1 पावर 2 कर लेते हैं, पावर 3 कर लेते हैं, एंड पावर 4 कर लेते हैं। तो आप देखिए इसकी यूनिट्स क्या होगी, 1 होगी, इसकी क्या होगी, इसकी यूनिट्स तो 9 है, इसकी क्या होगी, 1 होगी। जब क्यूब होगा तो क्या होगा, फिर से 9 आएगा, और जब फोर्थ पावर होगी तो फिर से 1 आएगा। मीन्स फॉर एवरी ऑड पावर द यूनिट डिजिट इज 9, फॉर एवरी इवन पावर द यूनिट डिजिट इज 1। देख लीजिए आप, सेम हो रहा है, इवन के लिए फिर से 1 हो जा रहा है। ऐसी 129 की पावर अगर इवन होगी या ऑड होगी, जैसे 5 है या फिर 6 है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, इवन 6 इज इवन पावर 1 हो जाएगा, और ऑड पावर के लिए 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 9 फॉर एवरी ऑड वैल्यू ऑफ n एंड 1 फॉर एवरी इवन वैल्यू ऑफ n, राइट। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में यही पूछा जाता है जो अभी तक हमने पढ़ा। उसमें जो पहला रूल था, check whether (75 raised to the power n) can end with 0 for n belongs to n। ये नेचुरल नंबर्स है, राइट। तो आप देखिए, अगर 75 रेज़ टू n का एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंड करके क्या उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, मान लीजिए वो 0 होगी। तो चेक कैसे करेंगे, पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 75 के फैक्टर क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 5। हमने इनको क्या किस में रख लिया, इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, राइट। तो आप देखिए, टू एंड विद 0, टू एंड विद 0 number should have product of 2 and 5 both in their prime factorization। To end with 0, number should have product of 2 and 5 both in their prime factorization, right। लेकिन यहाँ पर तो 2 डेफिशिएंट में है, 75 के फैक्टर्स में 2 है ही नहीं, तो प्रोडक्ट कैसे होगा 2 और 5 का, ठीक है। देयरफॉर 75 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक और कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। चेक
whether 6 raised to the n can end with 0. For n belongs to n. तो आप देखिए 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 and 3 प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में हमने इनको लिख लिया, 2 and 3 मिल रहा है, बट हमने पढ़ा कि 2 end with 0. Number should have a product of 2 and 5 both in their prime factorization. लेकिन ऐसा है नहीं, 5 का डिफिशेंट में है वो, 5 है ही नहीं यहाँ पर, 2 है, और 2 and 5 दोनों ही होने चाहिए, राइट. देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0. राइट. तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है. नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अगर जैसे हम सपोज कोई नंबर लेते हैं, सपोज 60, राइट. अगर मैं इसके फैक्टर्स कर लूँ, तो इस 60 को मैं इनके फैक्टर्स को कैसे लिख सकता हूँ? इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स. जैसे 2 यहाँ पर 2 बार है ना, 2 स्क्वायर, 3 रेज 1 एंड 5 रेज 1. सो दिस मैथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट. अब कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, आप देखिए. जैसे 140 है ए वाला, इसको पहले फैक्टर कर लिए. फैक्टर में क्या मिला? 2 2 बार मिला, 5 1 बार और 7 भी 1 बार. तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 स्क्वायर, 5 रेज 1 एंड 7 1, और प्रोडक्ट कर दिया, राइट. सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए आप 156 में क्या किया, इसको पहले फैक्टर्स कर लिए और उसके बाद इसको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स में लिख दिया, राइट. 3825 में देखिए सिमिलर, पहले फैक्टर किया और फिर इसको ऐसे अरेंज करके प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स में लिख लिया. 501 में भी सेम है, 7429 में भी सेम है. आपको बस इनके फैक्टर्स निकालने हैं और उनको अरेंज कर देना इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, राइट. अब एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, एक और, वो है, पहले हम करते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट. तो आप देखिए ये मेथड फाइंड करने के लिए आता है टू फाइंड HCF एंड LCM. कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. जैसे आई हैव टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20, राइट. फाइंड HCF, LCM and HCF of 6 and 20, राइट. ये क्वेश्चन है जैसे.
तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 के फैक्टर्स निकाल लूँगा। क्या आएगा, 2 3 3 1, राइट। तो 6 के फैक्टर्स आए मेरे 2 रेज 1 3 रेज 1, राइट। सिमिलरली मैं 20 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। क्या आएगा, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो 20 के फैक्टर क्या है, 2 स्क्वायर एंड 5 रेज 1, राइट। तो मुझे इसका अगर एलसीएम निकालना है तो व्हाट आई विल डू, I'll write all prime numbers with highest power and product them. जैसे यहाँ पर कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 and 3, प्रोडक्ट कर देंगे और एक 5 यहाँ पर, और उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर, दोनों में 2 है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, राइट। ये 2 है तो 2 ले लेते हैं, और 3 तो 1 ही है और 5 की पावर 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 × 3 × 5 60। एचसीएफ और इजी है, इसमें से सिर्फ हम क्या लेंगे, कॉमन नंबर विद लोवेस्ट पावर और उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो कॉमन नंबर क्या है, दोनों में 2 ही है और पावर लोवेस्ट कौन सी है, 1 है, तो 2 एचसीएफ हो गया, राइट। तो आप, राइट, तो ये था एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि फाइंडिंग मिसिंग नंबर। जैसे 2 नंबर्स दिए हैं A and B, these are the product of number। ये किसके इक्वल होते हैं, इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। तो इनमें से कोई भी वैल्यूज हमें दिए, जैसे हमें A मिसिंग है, राइट, A मिसिंग है, बाकी दिए हैं तो हम फाइंड कर लेंगे, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, B दिया है तो A फाइंड कर लेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। We'll solve all the questions of NCERT, right? So this was all about this lecture. Please subscribe the channel and share the channel with your friends. Thank you.